ऐतिहासिक दिन है सर। कश्मीरी पंडित परिसर में आपका पधारना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं सर। आज प्रसन्नता के जीवन के कुछ पल हमारे बीच बिताने का निर्णय लिया। हार्दिक स्वागत है सर। आज भारतीय नववर्ष का प्रथम दिन हम के साथ मनाते हैं। नव वर्ष पे आपका पधारना कश्मीरी पंडित समुदाय श्रीमान मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल JNK यूटी, माननीय मुख्य सचिव JNK यूटी श्री अटल डुल्लू जी, माननीय कुलदीप हुड्डा जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IPS, सभागार में उपस्थित हमारी कश्मीरी पंडित समुदाय के गणमान्य व्यक्ति, सभागार में उपस्थित जम्मू की समुदाय के गणमान्य व्यक्ति जो विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ कार्य तो मेरा बहन सुजाता ने कर दिया कि ये नववर्ष जो है ये नवरेह का दिन किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आज सन संवत 5101 सप्तऋषि और विक्रमी संवत 2082 का ये आज पहला दिन है। प्रतिपदा है चैत्र के शुक्ल पक्ष की। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, सभा की ओर से और अपने सारे समुदाय की ओर से आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से ये कुछ पल हमारे साथ बिताने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त कराया है, इस सभा को और हमारे समुदाय को काफी आगे तक याद रहेगा। मुझे याद आता है कि सन 2005 में गालिबन, अगर मेरे से कोई गलती ना हो रही हो, 5 ही था, जबकि यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा, ऑनरेबल गवर्नर JNK, हमारे चीफ गेस्ट के आए थे। उसके बाद राजभवन से आज कोई अतिथि आए, इसमें 20 वर्ष निकल गए। इसलिए मैं और भी ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। बेसिकली सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। यहाँ के महाराजा ने उसको बनाया था 1914 में, और हम यहाँ के जो राज्य, ये जो यहाँ की जो सरकार, क्या बोलते हैं, जो यहाँ की रूलिंग डायनेस्टी है, उनके हम ऋणी हैं कि उन्होंने उस समय जो लोग कश्मीरी पंडित कश्मीर से जम्मू आया करते थे, उनको उनकी जो कल्चरल और सोशल और रिलीजियस नीड्स थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये इस सभा को एस्टैब्लिश किया 1914 में। समय चलता गया, 1931, 47, 67, 86 और उसके बाद फाइनली 1990 के जो बहरान कश्मीर में आए, उन बहरानों, उन चैलेंजेस को उसका काउंटर करने के लिए, उनका सामना करने के लिए सभा ने अपना रोल हमेशा प्ले किया। खास करके 90 से आज तक सभा इस कार्य में अग्रसर रही। अब हमारी समुदाय के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वो काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं। वरना इन वर्षों में अगर सभा जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस की काम ना करती तो न जाने हमारे समुदाय का क्या होता। मैं इतना ही कहूँगा सभा के बारे में। उससे आगे मैं
ये कहना चाहूँगा कि माननीय मनोज सिन्हा जी जब से यहाँ उपराज्यपाल बने तब से जो चेंजेस हमारे JK यूटी में आई हैं, अगर वो भी वर्णन करना शुरू करूं तो मेरा जो अलॉटेड समय है वो जल्दी खत्म हो गया। मैं वो ना वर्णन करते हुए, वो हमें सबको मालूम है कि उन्होंने इस स्टेट के लिए क्या किया, लेकिन उसमें से चीज़ा एक दो चीज़ें कहूँगा। वो तो ये है कि टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए जो कार्य इस सरकार ने किया उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। चाहे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, मैं समुदाय की बात नहीं करता, वैसे ही जो डिनायल में रहना चाहते हैं कि कोई चेंजेस नहीं आई, तो मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती। वो चेंज को देखना नहीं चाहते, और इस चेंज का ऐसा असर हुआ है खास करके हमारे समुदाय में कि आज जो हमारे समुदाय की जितनी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने लोग हैं, हम सब इस चीज़ के लिए आतुर हैं कि हमारी घर वापसी कश्मीर में कब हो और कैसे हो, क्योंकि सब जानते हैं कि माहौल कश्मीर का इतना बदला है जो कि पिछले 3 दशकों में जो वहाँ की हालत थी उससे बिल्कुल हटकर है। अगर इसको हम मद्देनज़र रखें तो हमको लगता है कि समय आ गया है कि हमारी जो है वो घर वापसी होने के आसार नजर आए। दूसरी जो चेंज मैं आपसे बड़ा फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि माननीय उपराज्यपाल जी के नेतृत्व में हमें लगने लगा है कि हम फिर से एक बार इस स्टेट की पॉलिटी का, स्टेट के कल्चर का और इसके तमद्दुन का एक हिस्सा बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। हम लोग मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे थे। मैं बिल्कुल यकीन से आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो मार्जिनलाइजेशन खत्म होती नजर आ रही है, जिसके कि 3 प्रूफ मैं अभी बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि जितना PM पैकेज एम्प्लॉइज की पैटर्नाइजेशन माननीय राज्यपाल जी ने यहाँ की, उससे हमें लगता है और उनको भी लगता है कि वो भी कश्मीर का एक अभिन्न अंग है। दूसरी बात जो मैं कहूँगा, जो प्रूफ आपके सामने ही समक्ष ही हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, श्रीमान अटल डुल्लू जी, ये चीफ सेक्रेटरी यहाँ के हैं, इतने समय से हैं और आगे भी रहेंगे। इनको चीफ सेक्रेटरी अपने साथ रख के माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो ये कार्य किया है, उससे भी हम लोगों को हौसला होता है, ढाढ़स बढ़ती है कि हम लोग पूरी तरह से मार्जिनलाइज नहीं हो चुके हैं। ये नहीं हम कहते हैं कि अटल डुल्लू जी सिर्फ हमारे कश्मीरी पंडितों के काम करने शुरू हो जाएं। मेरा जो तात्पर्य है उसको कोई गलत ना समझे। मेरा यही कहने का मतलब है कि हम भी इस मुआशरा के एक पार्ट हैं, ये इससे साबित होता है। और तीसरी जो सर्वोपरि बात है वो ये है कि आज सबके सामने, आपके सबके समक्ष, हम सबके मध्य माननीय श्री मनोज सिन्हा जी का आना इस बात का संकेत है कि हम उनके दिल में किसी न किसी कोना में हम रहते हैं और हमारे लिए ये चिंतित। अब चूंकि मेरे पे दायित्व है कि मैं समुदाय के बारे में कुछ बातें कहूं और मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक अदना सा सिपाही हूं, अदना सा सेवक हूं अपने समुदाय का, लेकिन मेरे पे ये दायित्व आता है। सब अपेक्षा करते हैं कि मैं समुदाय की जो बातें हैं कुछ माननीय मनोज सिन्हा जी के समक्ष रखूं। इसलिए नहीं कि कोई हमारी डिमांड नहीं है, क्योंकि आज वो हमारे मुख्य अतिथि हैं और को कुछ देंगे। ये जो स्थान है, यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने भैरव की स्थापना की जब वो कश्मीर से यहाँ आए। रुद्रराज भैरव का मंदिर हमारे यहाँ है। उनका आशीर्वाद
हम अपने लिए भी हमेशा मांगते रहते हैं और उनके लिए भी हम ये आशीर्वाद आज उनको देंगे। जो बातें मैं अपने समाज के बारे में बताना चाहूँगा, उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा। उनमें सर्वोपरि ये है, वो पहले ही मैंने आदि तो कह दी कि जो माहौल उन्होंने बनाया, उनका कसूर है कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल कश्मीर में बनाया। इसलिए हमारी सबकी ये आकांक्षा बढ़ गई है कि हम जल्दी से जल्दी कश्मीर वादी में वापस वहाँ पे सेटल हो जाए। अभी हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान लेफ्टिनेंट जनरल JKUT श्रीमान मनोज सिन्हा जी, धन्यवाद भाई जी। एक बार पुनः फोटो देना बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब, आज चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लु साहब, कश्मीरी पंडित सभा के प्रधान श्री के खोसा जी, वाइस प्रेसिडेंट जी यहाँ पे आए हुए और डिग्नेटरीज, भाई बहन और बच्चों, आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती का दिन है कि हमारे बीच यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी आए हैं और हमारा उत्साह बहुत बढ़ाया है। खोसा साहब ने तफसीलन यहाँ पे सारी बात बताई, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेशन बाकी देश के साथ करने का हो, और खास तौर पे टेररिज्म को जो कंट्रोल किया है, नॉर्मल सिचुएशन आई है, उसकी सराहना करने बगैर नहीं रह सकते हम। उसमें आदरणीय मनोज सिन्हा साहब का जो रोल रहा है वो हमारे हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा और प्रेरणा देगा खासतौर पर हमारी समाज को। एक ऐसे मुश्किल की घड़ी में ऐसे लोग भी आते हैं जो हाथ पकड़ते हैं और समाज को, कम्युनिटी को जो एक नेगलेक्ट फील कर रही थी, उनको कैसे आगे बढ़ाया, उनके दुख सुख में और उनके कामों में आउट ऑफ वे जाके उसको संभाला और कम्युनिटी को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके देख रेख करने वाला यहाँ पे कोई नहीं। मैं खासतौर पे एक बात यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि इनकी पर्सनालिटी जो है एक बहुत बोल्ड और डिसिसिव पर्सनालिटी है। जब भी मैंने देखा कहीं कहीं इनके पास कोई तो आप भी थोड़ा डाउन करते मसला लेके जाते हैं, इनका डिसीजन इमीडिएट होता है, डायरेक्शन इमीडिएट होती है, और आमतौर पर ये देखा गया है कि डिसीजन और डायरेक्शन तो दी जाती है लेकिन उसको फॉलो अप करके उसको पूरा कंप्लीट करके नहीं देखा जाता है। लेकिन इनके काम भी जो आते हैं, जो कहते हैं, वो बहुत तेज वक्त में पूरे होके दिखाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम देखने में आती है लीडर साहिबान। यहाँ पे मंदिरों की बात की गई और खोसा साहब ने तस्वीर की बात की, और एक वो कम्युनिटी का बहुत मसला है जो काफी देर से चल रहा है। इसमें अगर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाए या कोई ऐसी बॉडी बन जाए
कि जो आने वाले वक्त में भी इसकी मैनेजमेंट मेंटेनेंस कंटिन्यूअसली इसको रहे। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि ने इस बारे में ऑलरेडी जो काम किया है, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट थी, जहाँ पे कोई दिक्कत थी, उसमें फौरन ऑर्डर दिए और हर जगह जहाँ पे इन्हें ऑर्डर दिए वहाँ इंक्रोचमेंट रिमूव की गई, रेस्टोरेशन की गई, मेंटेनेंस की गई और मैनेजमेंट पे भी बड़ा खास तौर पे जोर दिया। वो एक बड़ी काबिल तारीफ बात है, वो बहुत कम देखने में आती है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी ये ऐसी बॉडी बना के दे देंगे जिसमें कम्युनिटी को बार बार कहीं जाना न पड़े कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई, यहाँ पे दिक्कत आ रही है या यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, मैनेजमेंट चल नहीं रही। तो इन्होंने अपना वो एक दायित्व इतना अच्छी तरह से निभाया है कि हम उनकी बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय श्री कुलदीप हुड्डा जी, भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K, आदरणीय अध्यक्ष कश्मीरी पंडित सभा श्री के खोसा जी, आदरणीय उपाध्यक्ष श्री दीपक धर जी, यहाँ बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नव वर्ष और प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन नए आरंभ, भक्ति और आशा का प्रतीक। ये अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए समर्पित। कश्मीरी पंडितों के लिए नवरे केवल नववर्ष नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परंपरा थी। इस दिन प्रातःकाल नवरे की थाल देखना शुभ माना जाता है, जिसमें चावल, फूल, दर्पण, सिक्के, पंचांग आदि होते हैं, जिससे आने वाले साल में समृद्धि और ज्ञान प्राप्त। कश्मीरी पंडितों की पहचान उनकी आस्था, ज्ञान और संस्कृति में। ये भूमि शारदा पीठ, अभिनव गुप्त और कलहन जैसे महान विद्वानों की रही। ज्ञानी वही है जो अपने धर्म की जड़ों में स्थिर रहते हुए भी नदी की तरह प्रवाहशील रहते हैं। आज माँ शैलपुत्री जी की पूजा होती है, जो स्निग्धता, धैर्य और शक्ति की प्रतीक। कश्मीरी संस्कृति में भी शक्ति पूजा का विशेष स्थान। माता खीर भवानी, शारिका देवी और ज्वालामुखी जी की आराधना इसी का प्रमाण। जिस तरह माँ दुर्गा ने अन्याय के विरुद्ध संग्राम किया, हमें भी साहस, विवेक और भक्ति से जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री मानकर टुडू जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय श्री कुलदीप हुड्डा जी, कश्मीरी पंडित सभा के आदरणीय अध्यक्ष खोसा साहब, उपाध्यक्ष श्री दीपक धर जी, समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, बहनों, भाइयों और मित्रों, मैं नवरेह के पावन पर्व पर सभी कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। जननी मां सारिका से ये प्रार्थना करूंगा कि नया वर्ष आप सबके जीवन में समृद्धि, सफलता और प्रसन्नता लाए। अनेक हिस्सों में सनातन संस्कृति के जो अनुयायी आज के दिन को 9 संवत्सर की शुरुआत के रूप में मनाते हैं और आज से ही मैंने कहा चैत्र नवरात्रि का पर्व भी प्रारंभ हो गया। आने वाले 9 दिन देश भर के भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति सप्तम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च तमम नवमम सिद्धिदात्री च
नौ दुर्गा प्रकृतिता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री देवी पूजा और आराधना करें। परम तत्व की पूजा के साथ भक्त जीवन के नए लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे और यहाँ बैठे हुए लोग जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास का भी प्रण लेंगे। सनातन संस्कृति में जम्मू कश्मीर एकमात्र शारदा पीठ के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक है। हमारी संस्कृति कहती है शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है और इसलिए भक्त की सिर्फ एक अपेक्षा होती है तो जीवन भर माँ की पूजा और आराधना करे। हमारे यहाँ ये कहा गया कि तस्ताम संज्ञा के जनन जन्म जात मोय मृडानी रुद्राणी शिव भवानी जपता। हे जननी, मुझे मोक्ष की इच्छा है और न मुझे मोक्ष की इच्छा है और न ही सांसारिक वैभव की इच्छा। न विज्ञान की अपेक्षा है न सुख की इच्छा है और इसलिए मैं यही याचना करता हूँ कि मेरा जीवन मृडानी रुद्राणी शिव भवानी का जप करते हुए ही समाप्त हो बीते। माँ की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। अस्तित्व में एक नई ऊर्जा उठती है जिसके माध्यम से नववर्ष में नया यात्रा पथ अपने आप निर्मित होने लगता है। कश्मीरी पंडित भाई बहन नवरेह की शुरुआत मेरे पूर्व बताया गया हाल के दर्शन से ही करते हैं। तो जाने की कला मैं नहीं जानता हूँ लेकिन तस्वीरों में देखा है, आपसे सुना है। ये हमारी हजारों वर्ष की पुरानी आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रतीक है जिससे साधक दिन प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं और दायित्व का एहसास होता है और इसलिए कई मायने में नवरेह के धार्मिक अनुष्ठान को सर्वोत्तम भी माना गया है। यह पवित्र पर्व हमें शक्ति के महात्म्य का भी स्मरण कराता है। कश्मीर शैव दर्शन पर अपने विचार रखते हुए सन 1982 में प्रसिद्ध विद्वान श्री कैलाशपति मिश्र जी ने कहा था, परम शिव दरअसल शिव और शक्ति के समन्वित रूप। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो माँ की शक्ति ही सृष्टि का मूल है और ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया कि देवी ही ब्रह्मांड की पराशक्ति है। अन्य ग्रंथों में भी इसके प्रमाण भी हैं, जिक्र भी है कि माँ भगवती की प्रार्थना भक्त आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा प्राप्त करते हैं। वो जीवन में पवित्रता और परिपूर्णता को छू सकते हैं क्योंकि अस्तित्व के सारे तत्व माँ सारिका के विभिन्न अवतार से ही निकले। देवी उपनिषद में देवों ने यह जानने की प्रार्थना की भगवती से, देवी आप हैं कौन? और इस पर जो देवी ने उत्तर दिया, अहम पंचभूतानि अहम खिलम जगत। देवी ने जो उत्तर दिया, कहा कि मैं ही पंच तत्वों का सम्मिलित रूप हूँ और 5 तत्वों का स्वतंत्र रूप भी हूँ। दृष्टिगोचर होने वाला संपूर्ण विश्व भी मैं ही हूँ। वेद एवं अवेद भी मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ और विश्व के पिता स्वरूप सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा को मैं ही प्रकट करती हूँ। मैं समझता हूँ कि कश्मीर में हजारों वर्षों से देवी के कल्याणमयी विभिन्न स्वरूप की पूजा होती रही है। हरि पर्वत माता खीर भवानी, ज्वाला देवी, बारामूला में शैलपुत्री, कुपवाड़ा में माँ भद्रकाली, श्रीनगर में महाकाली, माँ दुर्गा, जबरवान में ज्येष्ठा देवी और जम्मू में माँ वैष्णो देवी। ऐसे अनेक पवित्र शक्ति स्थल इस पवित्र भूमि पर हैं जो निरंतर मानवता पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे। कश्मीरी पंडित सभा ने भी इस आध्यात्मिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा बताया गया, केपी सभा ने स्थापना के 112 वर्ष पूरे किए।
मैंने कश्यप निवास का स्वर्णिम इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है। मुझे गर्व है, जमीन खरीदने से लेकर उसके निर्माण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वयं आर्थिक योगदान दिया और श्रद्धापूर्वक निर्माण के दौरान अनेक लोगों ने कार सेवा की। उस दौरान 1932 से लेकर 1960 तक का कालखंड, ये तो पूर्वजों के नाम, जिनका उद्देश्य था भावी पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत कैसे सौंपी जाए। मैं उनके त्याग और संकल्प एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में एक बात कही गई, शक्ति करोति ब्रह्मांड सावई पालके इलम, अर्थात शक्ति ही इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है और पालन भी वही करती है। और इसलिए आज के इस पावन अवसर पर वर्तमान पीढ़ी को ये संकल्प लेना चाहिए कि नवरेह और नवरात्रि के 9 दिनों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में भी मनाएं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हुए हमारा ये संकल्प होना चाहिए, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी बेटियां या बच्चियों को समान अवसर नहीं तो हमसे थोड़ा ज्यादा अवसर कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसकी हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित भाव से प्रयास भी करना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र और इस धरती पर हजारों वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय के अनेक महापुरुषों ने साधना की है। उन्होंने चेतना के परम शिखर को छुआ। नवरेह का यह पवित्र पर्व साधना, श्रद्धा, समर्पण और प्रार्थना का प्रतीक है। इस त्योहार के बहाने हमें कश्मीरी पंडित समुदाय के महापुरुषों का स्मरण करते रहना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता बनाए रखकर हमें सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करने का काम किया। नवरात्रि और नवरेह के उत्सव हमारी विविधता में एकता की झलक भी दिखाते हैं और भावनात्मक एकता को मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं। हमें आज नवरेह के इस पवित्र दिन सबको संकल्प जरूर लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए इस एकता को और हम कैसे मजबूत बना सकते। कुछ बातें खोता साहब ने कही, पूर्व डीजीपी साहब ने भी कुछ बातें कही। मुझे महाभारत का एक प्रसंग ध्यान में आया। माता कुंती को आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि जब जरूरत होगी उनको ये वचन देता हूँ, जो मांगोगी वो पूरा करो। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उनके पुत्रों ने, विशेष रूप से अर्जुन और भीम ने कहा, माता तुमको तो भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है, आज ये आशीर्वाद मांगो, युद्ध में हमारी विजय। तो माता कुंती ने जो उत्तर दिया, मैं आप में से अनेक लोग जानते होंगे, मैं केवल उसे उद्धृत करूंगा। माता कुंती ने कहा, मुझे अगर प्रभु से मांगना होगा तो मैं यही मांगूंगी कि हे प्रभु, हमारे ऊपर सदैव विपत्ति आती रहे ताकि हम आपका स्मरण करते रहें। ये मैं कभी नहीं मांगूंगी। मुझे युद्ध में विजय मेरे पुत्रों को दिला। धर्म किस तरह बदल जाता, युद्ध हुआ, विजय मिली और विजय के बाद पुत्र उनके पहुंचे, कहे कि अब तो विजय हो गई है, चलो राजपाट संभालना है। तो माता कुंती मना कर दी। भीम थोड़ा गुस्से में रहते थे, बहुत नाराज हो गए, लेकिन तुम्हारे कहने से हमने युद्ध लड़ा, अपने परिजनों को मारा और तुम आज जब विजय मिल गई, राजपाट संभालने का अवसर आया है तो मना कर रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने युद्ध लड़ने के लिए इसलिए कहा था कि अन्याय का प्रतिकार करना ये धर्म है। तुम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए मैंने आदेश दिया था कि युद्ध करो, लड़ो और विजय प्राप्त करो। अब मेरा जो धर्म है, मेरे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र, जिनको आंख से दिखाई नहीं पड़ता, वो पराजित हो गए हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ जाऊंगी और जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगी और वो जिंदा रहेंगे उनकी सेवा करूं। मैं समझता हूं कि संकेत में मैंने बात कही है, आप समझ रहे होंगे। मुझे
ये दुख है कि बहुत सारे भाई जो चाहते हैं अभी नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन मैं अनेक लोगों को जानता हूं जो कश्मीर में आकर बस गए। कश्मीरी पंडित सभा से मेरा एक निवेदन, लाइट कम हो रही है। अभी 2 महीने पहले की बात, 2 कश्मीरी पंडित परिवार, अगल बगल घर बन रहा, एक कहता है कि मेरी जमीन है, दूसरा कहता है मेरी जमीन। एक कश्मीरी पंडित दूसरे कश्मीरी पंडित का घर नहीं बनने दे रहा। मैंने उसमें बीच में दखल दिया है, वो आपका हल हो गया। लेकिन इस तरह के मसले समाज के प्रबुद्ध लोग इसको निश्चित रूप से हल करें, क्योंकि इससे फिर मुश्किलें खड़ी हो। एक दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। कुछ बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे पास लोग आए कि साहब ये 21 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार है, आप रहिए। मैं कहा जरूर रहूंगा। मैं गया, उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और बाद में उस कार्यक्रम में जो सहायता कर रहा था वो आदमी वो था जिसे 311 में अभी 2 साल पहले देशद्रोह में इसको नौकरी से हमने निकाला। मेरे होश उड़ गए। तो इस तरह के तत्वों को मुझे लगता है कि पहचानना और दूर रखना ये बड़ा आवश्यक होता है। कभी कभी हम गुमराह हो जाते हैं। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध होगा। कुछ और बातें कही गई हैं, मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ। और मेमोरी पोस्ट बना करके जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज थे उनके प्रमोशन कर दिए गए, जो नॉन गजेटेड थे वो भी जो गजेटेड में जिनको होना था वो कर दिए गए। एक बात आपने उठाई है, मैं टुल्लू साहब से बात कर रहा था। कोशिश जरूर मैं करूंगा कि इस समस्या से भी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामान्य कर्मचारी को जो लाभ है वो पीएम पैकेज के कर्मचारी को भी वो सारे लाभ मिले, इसकी जरूर हम चिंता करेंगे। जहाँ तक कश्मीर में रहने और बसने का सवाल है, मुझे लगता है कि ये काम दोनों तरफ से होना चाहिए। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सब भी मन बनाइए। दिल्ली में जो सरकार है वो चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी वहां चलें, बसें। उसके लिए जो वातावरण है वो बनाने की कोशिश भी है, और बेहतर वातावरण बने इसका प्रयत्न हो रहा है। जो अवरोध आएंगे उन अवरोधों को निश्चित रूप से समाप्त करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। मैं एक राजस्थान का स्थापना दिवस है, मुझे उस कार्यक्रम में जाना है। आइए आज नवरेह के पवित्र दिन हम संकल्प लें, जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए इस एकता को और हम मजबूत करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, और माता वैष्णो देवी से आपके कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिछले 4 वर्षों में कम से कम 100 से ज्यादा कार्यक्रमों में कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच गया, और एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से और विश्वास से कहना चाहता हूँ, अनेक संस्थाएं जिस प्रकार का बेहतर समन्वय और प्रयास कर रही हैं, युवा पीढ़ी में जो संस्कार पड़ रहे हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि दुनिया की कोई ताकत इस संस्कृति को, इस लिपि को मिटा नहीं सकती है। ये आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक अनेक धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन guest of honor, जम्मू से होगा guest of honor, क्या